हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्री डी ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्पेशली ट्वेल्थ बोर्ड एंड जेई के लिए है। ये पार्ट वन है और हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थ्री डी ज्योमेट्री का पहले से भी कुछ वीडियो अपलोडेड है जो कि हायर कॉन्सेप्ट का है। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, इसका पूरा सीरीज आएगा। और आप लोग पूरा अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक सारा पार्ट देखते हैं तो आपको थ्री डी ज्योमेट्री में या जो भी टॉपिक अपलोडेड है उसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम आगे होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए क्वेश्चन है, राइट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको थोड़ा डायग्राम बना के समझा रहे हैं कि क्या एक्चुअली ये प्रॉब्लम में हो रहा है। तो सपोज ये हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसको हम लोग एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस एंड इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं। एनी पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी यहाँ पर है। तो डिस्टेंस का मतलब ही होता है थ्री डी ज्योमेट्री में, नहीं कुछ बोलता जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस पर। और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेंगे पहले। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ का ए रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हम लोग पहले कोऑर्डिनेट पता कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही आसान होता है, आप लोग को पता होगा। डिफरेंस ले लेंगे, ए माइनस ए का स्क्वायर, देन प्लस बी माइनस जीरो का स्क्वायर, प्लस सी माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ये काफ़ी आसान है, इसका वैल्यू आ गया, तो कैंसिल हो गया। पहला पार्ट जीरो, देन इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a line makes angles 90 degree, 60 degree and theta with x y and z axis respectively, where theta is acute, then find theta। तो हम लोग को रिलेशन यूज करना यहाँ पर है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा cos गामा होता है डायरेक्शन कोसाइन। अल्फा होता है एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा होता है एंगल विथ वाई एक्सिस एंड गामा होता है एंगल विथ जेड एक्सिस। तो हम लोग को यहाँ पर अल्फा दे दिया है 90 डिग्री एंड बीटा दे दिया है हम लोग को यहाँ पर 60 डिग्री एंड हम लोग को गामा दे दिया है थीटा। और एक्यूट एंगल है गामा, ये बोल रहा है। लोग पुट कर लेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो ये डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन आप लोग को याद रखना है। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये जीरो हो जाएगा और कॉस 61/2 होता है उसका स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया वन। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस 1/4। तो कॉस थीटा इक्वल टू 3/4। सो सॉरी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस थीटा हम लोग का आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस √3/4, √3/2। अब बोल रहा है थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग ले लेंगे √3/2 प्लस वाला वैल्यू। सो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। उसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है बहुत ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a line makes alpha, beta and gamma with positive direction of coordinate axis, then write the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। अगेन हम लोग को पता है रिलेशन cos वाला, तो हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। अब cos स्क्वायर को हम लोग वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर गामा दिस इज इक्वल टू वन। तो ये हम लोग का आ गया थ्री माइनस ब्रैकेट में हम लोग ले लिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 3 - 1, ये 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2 - 1 - 2, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए इक्वल टू है 2, बी इक्वल टू है -1, डायरेक्शन रेशियो इसको लिख लेते हैं, ए बी सी को हम लोग एज्यूम कर लिए या डायरेक्शन रेशियो। तो रिलेशन क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का, हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो अगर ए बी सी है डायरेक्शन रेशियोज, देन डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, जिसको हम लोग एल भी बोलते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम लोग एम बोलते हैं कॉस बीटा को, ये सिंबल काफी पॉपुलर है LMN। ये हो जाता है बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन हो जाता है कॉस गामा दैट इज सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, तो हम लोग को यहाँ से कॉस अल्फा आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर सबका स्क्वायर करके सम कर लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 एंड -2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया 9, तो ये आ जाएगा 2/9, मतलब 2/3। अगेन कॉस बीटा, इसका वैल्यू बी बाय होता है दिस मच, तो बी का वैल्यू है -1/3। तो कॉस बीटा का वैल्यू हम लोग को -1/3 आ गया। एंड कॉस गामा हो जाएगा सी, देखिए सी डिवाइडेड बाय दैट सेम स्क्वायर रूट वाला, इसका वैल्यू हम लोग को आया था अभी जस्ट। तो सी का वैल्यू -2 है, तो -2/3। तो हम लोग को डायरेक्शन को साइंस मिल गया कितना, 2/3 -1/3 एंड 2/3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं कॉस अल्फा 2/3 कॉस बीटा दैट इज -1/3 एंड कॉस गामा दैट इज -2/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। आप लोग को अगर कुछ फार्मूला में ये सब में प्रॉब्लम है तो कमेंट करना है, फार्मूला का भी स्पेशल वीडियो लाएंगे। क्वेश्चन है, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वली इंक्लाइंड है, तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन लिखते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखिए इक्वली इंक्लाइंडेड है, मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, हम लोग एज्यूम करना पड़ेगा। इसको हम लोग सपोज बोल देते हैं थीटा। तो अभी इसमें पुट कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ±1/√3। तो हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस मिल गया लाइन का, सब में प्लस माइनस वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। तो कॉस अल्फा, अल्फा बीटा का मतलब थीटा है, तो कॉस अल्फा हो जाएगा हम लोग का ±1/√3 कॉस बीटा +-1/√3 एंड कॉस गामा, ये भी आ जाएगा +-1/√3। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप अदरवाइज +-1/√3 एंड +-1/√3 एंड +-1/√3, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। तो बस समझना है हुआ कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा
जस्ट यहाँ पर दो तरह से लिख दिए हैं, आपको जिससे अच्छा लगे आप एग्जाम में वैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दे दिया है 100 एंड 011। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, तो पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो ये दोनों सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग पहले ABC फाइंड कर लेते हैं। तो ए हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 0 - 1। बी हो जाएगा हम लोग का 1 - 0, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बी दे देगा। और सी दे देगा जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 - 0। तो ए का वैल्यू हम लोग का आ गया -1, B1 एंड C1। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉस अल्फा दैट इज ए बाय, तो ए का वैल्यू कितना, -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, सबको स्क्वायर करके सम कर लेना है। तो 1 + 1 + 1 दैट इज -1/√3। सिमिलरली कॉस बीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, अगेन 1 डिवाइडेड बाय सेम आएगा √3। एंड कॉस गामा, इसका वैल्यू आ जाएगा अगेन 1/√3। डायरेक्शन क्वेश्चन हम लोग को मिल गया, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फाइनली, -1/√3, देन 1/√3, देन 1/√3, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर 5x - 3 = 15y + 7 = 3 - 10 z। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लाइन को रीअरेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये फॉर्म में x - x1/a = y - y1/b z - z1/c। तो यहाँ पर आपको पहले लाइन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद जो नीचे क्वांटिटी ABC होता है वही होता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा फिर। तो पहले इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लाते हैं। सो 5x - 3 = है 15y + 7 है 3 - 10 z। सो लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको क्या, x - 3/5 एंड यहाँ पर हम लोग 1/5 यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं। बिकॉज रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। देन यहाँ पर 15 हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा y + 7/15 डिवाइडेड बाय 1/15। तो सेम आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, z - 3/10 डिवाइडेड बाय -1/10। तो फिर इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ABC मिल गया है, ए का वैल्यू 1/5, बी का वैल्यू हम लोग को मिल गया है 1/15 एंड सी का वैल्यू हम लोग को मिल गया है -1/10। ये हम लोग का डायरेक्शन रेशियो मिल गया है। अब कोसाइन से इसका लिखना है, तो कोसाइन लिखने के लिए फॉर्मूला बताएं, आपको ABC पता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आप यहाँ से लिख सकते हो। तो आप लोग को फाइंड करना है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। आई होप ये पार्ट काफ़ी आसान है, मतलब कर लेंगे आप लोग को, फॉर्मूला भी हम बता दिए हैं, ये कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन बाय दिस एरिया x - 5/3 y + 4/7 z - 6/2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेक्टर और कार्टेशियन में रिलेशन क्या होता है। तो लाइन जो पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट जो होता है ये होता है ऊपर में जो डिफरेंस में लिखा रहता है। तो इसका जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्म में x - 5/3 = y - -4/7 z - 6/2। अब हम लोग का यहाँ पर क्या है,
जो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 -4 -6, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो है यहाँ पर ABC, जो हम लोग बोल सकते हैं 372। तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये पॉइंट है जो लाइन पास कर रहा है। और डायरेक्शन रेशियो इसका हम लोग लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो वो है इसका 372। तो जो वेक्टर फॉर्म होता है लाइन का वो होता है R = A + λB। अब ए क्या होता है, बी क्या होता है, समझिए। ए होता है पॉइंट जिससे लाइन पास कर रहा है, तो ये पॉइंट है। और बी होता है डायरेक्शन रेशियो, ये वाला। हम लोग उसको I कैप, J कैप और K कैप के साथ लिख देंगे। तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा R = A वेक्टर मतलब पॉइंट वाले को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो 5I कैप -4, J कैप -6, K कैप प्लस लेमडा यहाँ पर हो जाएगा 3I कैप+7, J कैप +2K कैप। तो ये हो गया लाइन का रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म, और ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, दे दिया है ऐसा, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x - x1/a x - x1/y - y1/b z - z1/c। तभी हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म लिख पाएंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x - 3 / -5, ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बिकॉज x y z का कोएफिशिएंट 1 है, देख लीजिए, तभी हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 1 1 नहीं रहा तो हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ठीक है, y -4 चलेगा, /7। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, z - 3 / 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 2 आ गया। हम लोग को पॉइंट मिल गया है 3 - 4 और 3, और डायरेक्शन रेशियो मिल गया -5 7 2। तो लोग डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म इसका लिख सकते हैं। R = क्या होता है, A + λB। तो ए हम लोग का पॉइंट होता है, पॉइंट लिख लीजिए। तो चलिए पॉइंट लिख लेते हैं, 3 - 4 और 3, ये पॉइंट हो गया हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पर से लिख लेते हैं क्या, 3I कैप -4 J कैप+3K कैप प्लस लेमडा डायरेक्शन रेशियो जो भी हम लोग का यहाँ पर है उसको लिख देना है -5I कैप+7, J कैप+2K कैप। सो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, और ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन दिस। तो अगर हम लोग इसको पहले कोएफिशिएंट 1 करेंगे x y z का, उसके बाद हम लोग को डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, देन डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - 4/-2 = y - 0/6 z - 1/-3। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो पता कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, -2 है ए, और बी है यहाँ पर 6, सी है यहाँ पर -3। फाइंड करना डायरेक्शन कोसाइंस नोट रेशियो, नीचे वाला रेशियो देता है, याद रखना ये वाला। तो कोसाइन सब आप लिख सकते हैं, कॉस अल्फा का वैल्यू जो बताए थे फॉर्मूला, A/√ऑफ A² + B² + C² एंड कॉस बीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, B/√ऑफ A² + B² + C² एंड कॉस गामा।
दैट इज सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जो वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है। तो ये बेसिक पार्ट था ज्योमेट्री का। अब हम लोग इसका सारे सेक्शन को टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, सबको हम एक एक पार्ट में वीडियो लाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी ही आ रहा है।